क्या आप सोच सकते हो, एक लड़की की आंख से आंसू नहीं खून बह रहा था, पर उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दिया। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। उसके पेरेंट्स को बोला गया आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। 3 घंटे वेट करने के बाद, सबसे रिक्वेस्ट करने के बाद उनको अपनी बेटी की लाश देखने को मिला। पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया और लाश कुछ ऐसी हालत में थी जिसको देख के किसी का भी रूह कांप जाएगा। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। मतलब उसने लास्ट ब्रेथ तक कितना दर्द सहा होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स में लगी सभी चोटें उसकी मौत से पहले की है। गाइस, आज रक्षाबंधन है। हम हर साल रक्षाबंधन मनाते हैं, पर उस रात कोलकाता की उस लेडी डॉक्टर की रक्षा किसी ने नहीं किया। जिस डॉक्टर ने इतने दिनों से इतने लोगों का जान बचाया, इतनी बेरहमी से जिसने उसी डॉक्टर का जान ले लिया, क्या उन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? गाइज, मैं भी कोलकाता से ही हूँ एंड आरजीकर हॉस्पिटल मेरे घर से काफी नजदीक है। इवन मेरी नानी का डेथ भी आरजीकर हॉस्पिटल में ही हुआ था। बट सिर्फ मैं कोलकाता की लड़की हूँ इसलिए नहीं, मुझे लगता है हर एक इंसान को इस चीज के बारे में बात करना चाहिए। जिस रात को यह हादसा हुआ था, उस दिन लेडी डॉक्टर का नाइट शिफ्ट में ड्यूटी था और नेचुरली डॉक्टर ने अपने वर्क प्लेस को सेफ ही समझा था, क्योंकि हॉस्पिटल में लोग जान बचाने आते हैं, तो इससे ज्यादा सेफ और क्या हो सकता है। उस रात को लेडी डॉक्टर थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए सेमिनार रूम में गई थी और उसके बाद किसने उस डॉक्टर के साथ क्या क्या घिनौना हरकतें किया, उसकी सच्चाई आज तक सामने नहीं आई है। ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाला है। 9 अगस्त 2024 को एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर की डेड बॉडी मिली और मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा है कि जिसने भी ये घिनौना हरकत किया है, वो आज भी जिंदा है और हमारे बीच में फ्रीली घूम रहे हैं। अगले दिन सुबह उस डॉक्टर के मम्मी पापा के पास कॉल गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। हम लोग समझ गया था हमारा लड़की का, और नहीं है ये नहीं समझता, लेकिन बहुत बड़ा कुछ हो गया था। जब कॉल आया ये तो रोने लग गया जब हमारा लड़की कुछ हो गया। उसके बाद तो वो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड कर दिया, आप लोग जल्दी आइए। और डॉक्टर के मम्मी पापा तुरंत हॉस्पिटल चले गए अपनी बेटी किस हालत में है देखने के लिए। हॉस्पिटल में जाके उन्होंने 3 घंटा वेट किया, हर किसी से रिक्वेस्ट किया, फिर जाके 3 घंटा बाद उनको अपनी बेटी की लाश दिखाई गई। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। और वो लाश जिस हालत में थी, बस सोचो कि अपनी बेटी को उस हालत में देख के उस माँ की, उस पिता के दिल में क्या बीत रही होगी। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। उस लेडी डॉक्टर की दोनों पैर 90 डिग्री एंगल में थी, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। राइट एंगल में एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। उसका पेल्विक बोन भी टूट चुका था, उसके आंखों में कांच गड़े हुए थे और आंखों से खून निकल रहा था। उसकी पूरी बॉडी में 100 से भी ज्यादा बाइट्स और स्क्रैचेस का निशान था। उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट चुकी थी। কোথাও দাঁতের কামড় বসানো, কামড়ে মাংস তুলে নেওয়া, আর কোথাও হচ্ছে সরাসরি প্রেসার দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা। उसकी प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था। उसके प्राइवेट पार्ट में हेयर क्लिप लगाया गया था। এমনকি হাতের আঙুলের নখ উপড়ে নেওয়া হয়। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আমরা সূত্র মোতাবেক জানতে পারি প্রায় 100র উপর নাকি শুধুমাত্র ডিপ কামড় যাকে বলে সেই দাঁতের কামড়ের চিহ্ন রয়েছে। हाउ इनह्यूमन। और इस घिनौनी क्राइम को हॉस्पिटल वालों ने सुसाइड का नाम दे दिया था। पर जब डेड बॉडी को देख के सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ है,
तब आरजीकर हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने यह कहा कि इतनी रात को वो लड़की वहां अकेले क्यों गई थी। मतलब गलती उस लड़की की थी। ये क्राइम अगर उसके खुद के बेटी के साथ होता तो क्या वो ये कह पाता। और जब ये खबर सामने आया कि इतनी बड़ी क्राइम की सच्चाई छुपाई जा रही है और जो क्रिमिनल्स हैं उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है, तब पूरे कोलकाता में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चालू हो गया। और तब प्रेशर में आके उस प्रिंसिपल ने रेजिग्नेशन लेटर दिया। आप आज रिजाइन दिए सर, इसका कारण सर? इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ। बट उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। He was transferred from this place. That is how his power is here. उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर किया गया एज अ प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। Dr. Sandeep Ghosh has been banned from all academic activities. और जिस रूम में ये क्राइम हुआ था, बोला जा रहा है कि उस रूम में कोई सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस रूम के आसपास में जो कैमरास था, उस कैमरा के फुटेज में एक सस्पिशियस आदमी दिखा एंड सेमिनार रूम से उसी का हेडफोन मिला था। और जब पुलिस ने पूछताछ किया, उस आदमी ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि उसी ने ये किया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो कभी भी एक ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल ही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस क्राइम में एक से काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे। तो वो लोग अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए? आज ऑलमोस्ट 10 दिन होने वाला है, आज भी वो खुले आम घूम रहे हैं। और उसके फैमिली को बोला गया कि आपकी बेटी तो जा चुकी है, वापस नहीं आ सकती। और कंपेंसेशन के लिए उसके फैमिली को 10 लाख रुपए ऑफर किया गया। अच्छा, एक लड़की की जिंदगी की कीमत 10 लाख रुपया है। कौन होता है ये डिसाइड करने वाला? हैट्स ऑफ टू हर फैमिली कि उसकी फैमिली ने ये कंपेंसेशन एक्सेप्ट नहीं किया। और एक बात मैं बताती हूं, जितने भी लोग सिर्फ कोलकाता में नहीं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो लोग अगर 1 रुपया करके भी देंगे तो भी 10 लाख रुपया से ज्यादा ही होगा। तो रक्षाबंधन के दिन मैं हर एक लड़की से यही बोलना चाहूंगी कि अपना रक्षा खुद ही करो। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज में हमेशा लड़कियों का ही गलती देखते हैं। रात को अकेले क्यों गई, इतनी छोटी ड्रेस क्यों पहनी, उन लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, छी। और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा ना मिले। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस केस को दब जाने मत दो। हर जगह इसको लेके आवाज उठाओ। कुछ भी हो जाए, ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं चाहिए जब तक जस्टिस ना मिले। वी नीड जस्टिस। और वो भी यही थी, ये 20 साल से जो इतना परिश्रम कर रहा है, सब एक दिन रात में पानी में बहा दिया है। और क्या बोले मैं, और इसके बाद और कुछ नहीं बोल सकता। हम